देखिए, आज का हमारा टॉपिक है टेबुलेशन ऑफ डेटा। हमारे पास कोई भी डेटा है, उसको व्यवस्थित रूप से हम कैसे प्रेजेंट करें, उसको हम कैसे टेबुलेट करें, वही टेबुलेशन ऑफ डेटा हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। डेटा क्या होता है? कोई भी जो वैल्यूज होती हैं वही डेटा कहलाती हैं। तो अरेंजिंग वैल्यू इन कॉलम इज कॉल्ड टेबुलेशन, यानी किसी भी वैल्यू को अरेंज करना टेबुलेशन कहलाता है। कॉलम्स के अंदर अरेंज करना, ये जो कॉलम्स हैं उनके अंदर वैल्यू को अरेंज करना टेबुलेशन। ए कॉलम ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड ए टेबल, और ये एक टेबल कहलाती है। कॉलम जिसमें वैल्यू को लिखा जाता है वो टेबल कहलाती है। टेबुलेशन इज ए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो टेबुलेशन और कुछ भी नहीं है, किसी भी डेटा के प्रेजेंटेशन का वे है। द टेबल कंटेंट बॉक्स कॉल्ड सेल। तो टेबल, ये एक टेबल है। फॉर एग्जांपल इस टेबल के अंदर ये जो आप एक ब्रैकेट या एक रेक्टेंगल देख रही हैं, ये रेक्टेंगल सेल कहलाती है, और इसी सेल में वैल्यूज को लिखा जाता है या डेटा को लिखा जाता है। द सेल आर अरेंज हॉरिजॉन्टल। तो अगर इन सेल को इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट से अगर लिखा जाए तो वो रो कहलाती हैं, और अगर इन सेल को हम वर्टिकली अरेंज करें तो वो कॉलम कहलाती है। इस एग्जाम्पल के अंदर यहां से लेकर के यहां तक का जो डेटा है ये तो कहलाता है रो, और ये फूड आइटम वेजिटेरियन, एगिटेरियंस एंड नॉन एगिटेरियंस वाला ये जो कहलाता है ये कहलाता है कॉलम। यहाँ एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि कोई भी टेबल होती है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो पहले बात करते हैं टेबल नंबर की। टेबल नंबर देखिए, किसी भी एग्जाम्पल में जैसे यहाँ हमने टेबल नंबर दिया है, ये रहा 12.1, यानी चैप्टर 12 की ये 1 नंबर की टेबल है। तो पहला जो कंपोनेंट इसका जो होता है या पार्ट होता है वो टेबल नंबर होता है, और ये टेबल नंबर हम अपने अकॉर्डिंग उसको सीक्वेंस में देते हैं 1 2 3। फिर दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है टाइटल, यानी कोई भी जो टेबल होगी उसका एक एग्जैक्ट टाइटल होगा। जहां इस एग्जाम्पल में इसका टाइटल है फूड हैबिट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी स्टूडेंट्स, यानी जूलॉजी स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी फूड हैबिट कैसी है, तो वो टेबल का टाइटल हो गया। फिर है हेड नोट। हेड नोट इस एग्जाम्पल में आप देखिए, हेड नोट में हमारा हमने लिखा है एगिटेरियंस, और एगिटेरियंस अब जैसे शॉर्ट एगिटेरियन है तो समझ में नहीं आए, तो हमने लिखा है एग ईटर्स को हम क्या कहते हैं, एगिटेरियंस। तो यहाँ ये कहलाता है हेड नोट। फिर आता है कैप्शन। देखिए कैप्शन 4 नंबर का पॉइंट है कैप्शन। इस एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं ये कैप्शन है जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का लिखना या ये फूड हैबिट का लिखना, ये दोनों कैप्शंस आती है। देखिए ये कैप्शन कहलाता है, और ये भी कैप्शन की सीरीज के अंदर ही आता है, और कैप्शन के अंदर ही ये इसका स्टब आ जाएगा। स्टब, STUB, स्टब। जैसे वेजिटेरियन, जैसे एगेटेरियन, नॉन वेजिटेरियंस या बॉयज और गर्ल्स, ये कहलाता है स्टब। फिर आती है बॉडी। बॉडी के अंदर आप देख रहे हैं ये जो सेल आपको नजर आ रही हैं जहां हमने डेटा को प्रेजेंट किया है, जो रो और कॉलम की बनी हुई हैं, ये पार्ट कहलाता है बॉडी। फिर आता है फुट नोट। फुट नोट यानी कि कोई भी टेबल है अगर उसके नीचे कुछ चीज लिखी जाती है फुट में, नीचे फुट में कोई नोट लिखा जाता है तो वो फुट नोट होता है। जैसे एक एग्जांपल है, सेंसस वाज मेड ड्यूरिंग 2000 टू 2001। इस एग्जांपल में फुटनोट, इस ये फुटनोट इस टेबल का रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एग्जांपल में एक्सप्लेन करने के लिए फुटनोट शो किया गया है। और अगला है सोर्स। सोर्स का मतलब ये होता है कि जो हम डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेबल फॉर्म के अंदर या उसको टेबुलेट कर रहे हैं, वो डेटा हमारे पास आया कहाँ से है, तो वो सोर्स कहलाता है। इसमें डेटा कलेक्टेड बाय क्लास टीचर। एग्जाम्पल है कि ये
बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, ये एगिटेरियन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन कितने कितने हैं बॉयज और गर्ल्स, ये क्लास टीचर का डाटा कलेक्टेड है। द टेबल हैज ए नंबर ऑफ गिवन टॉप, द नेम ऑफ टेबल इज गिवन इन द टॉप। तो वो हम बात कर ही चुके हैं कि टेबल जो है उसके ये टाइटल या ये पार्ट्स हैं। तो मेनली इसमें 8 टेबल के पार्ट होते हैं। हेड नोट, अब इसमें हम बात करते हैं कि टेबल को क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप से, यानी टेबल दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सिंपल टेबल और एक होती है कॉम्प्लेक्स टेबल। चलिए हम एग्जांपल से इसको समझते हैं कि सिंपल टेबल क्या होती है। आपके सामने एक टेबल नजर आ रही है। इस टेबल के अंदर ये देखिए आपको रो नजर आ रही हैं, इसमें 2 रो हैं, और देखिए ये कॉलम नजर आ रही हैं और ये 2 कॉलम इसके अंदर बनी हुई। तो इसके अंदर ये बनी हुई है सेल, इसके अंदर इस तरह से लाइन खींच दें तो ये एक सेल हो गई। ये देखिए ये सेल नंबर 2। अब हम बात करते हैं सिंपल टेबल की। इन ए सिंपल टेबल ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज शोन, यानी कि उसमें केवल एक कैरेक्टर ही दिया हुआ होगा। जैसे कि यहाँ एक कैरेक्टर कौन सा है, ये मार्क्स हैं जो 0 से लेकर के 30 तक है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही लिया गया है, तो ये एक कैरेक्टर इसमें शो हुआ है। Hence, this type of table known as one-way table. It has two factors placed in relationship to each other. The following table show the mark secured by student in class test. तो देखिए सिंपल टेबल ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं। तो सिंपल टेबल के अंदर हमें मार्क्स दिए हुए हैं और मार्क्स के आगे हमने लिखा हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स के वो मार्क्स आए हैं। तो ये एग्जाम्पल सिंपल टेबल का है। सिंपल टेबल में ही एक और एग्जाम्पल है डबल टेबल। डबल टेबल में ये मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हैं लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट में मेल की कितनी आए हैं, फीमेल के कितनी आए हैं, ये हम यहाँ इसमें बात कर रहे हैं स्टब की, यानी ये इसका स्टब है जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल के अंदर। उसके बाद कॉम्प्लेक्स टेबल्स की बात करते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो टेबल्स है उसके अंदर इन ए कॉम्प्लेक्स टेबल मोर देन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन। इसमें वहां एक ही करेक्टर था और वो करेक्टर क्या था, मार्क्स का करेक्टर था। लेकिन कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर हम 2 करेक्टर्स को लेते हैं। इफ देयर इज 2 कोऑर्डिनेटेड फैक्टर्स द टेबल इज कॉल्ड डबल टेबल। देखिए, if the number is coordinated in the group of 3 then it is triple table. If the content more than 3 coordinated factor then it is called multiple table. The mark of student can be classified according to sex is called double table. देखिए मैं थोड़ा इसमें करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ जो डबल टेबल आई है ये डबल टेबल सिंपल टेबल का पार्टिसिपेशन नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स टेबल का पार्ट है। इसमें आपको ये एक बार फिर से ध्यान कर लेना है कि ये कॉम्प्लेक्स जो टेबल है उसका पार्ट है ये, और ये इसका डबल टेबल है। There are male and female are further classified according to residence into hostler और day scholar। तो अब इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखो जैसे ये भी कॉम्प्लेक्स टेबल है, वो भी कॉम्प्लेक्स टेबल थी, इसमें ये मार्क्स आ गए हैं स्टूडेंट्स के, फिर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने स्टब में ले लिया है, फिर इसके अंदर ये देखिए मेल, और ये स्टब में आ गई मेल और फीमेल। फिर मेल और फीमेल को भी हमने फर्दर इंफॉर्मेशन में डिवाइड किया कि उनमें हॉस्टलर कौन है, डे स्कॉलर कौन है, इधर हॉस्टलर कौन है, डे स्कॉलर्स कौन है। If there are again classified as belonging to different religion, nationalist, states, etc., it will be example of multiple table। तो इसमें डबल टेबल भी हो सकती है और मल्टीपल टेबल भी हो सकती है। तो मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो अब इसमें देखिए कि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में हिंदू कौन है, क्रिश्चियन कौन है, मुस्लिम कौन हैं, इस बेस से भी हम इन टेबल्स को आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने ये जाना है कि टेबल्स क्या होती हैं, सिंपल टेबल किसे कहती हैं और कॉम्प्लेक्स टेबल किसे कहती हैं।